नमस्कार दोस्तों, स्वागत रहेगा आप सभी का हमारे YouTube चैनल माटी न्यूज़ में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग लोकसभा चुनाव के बारे में बात करने वाले हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो विशेष ये डेडिकेटेड है गिरिडीह लोकसभा चुनाव 2024 का, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग सभी को जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में लोकसभा का चुनाव होने वाला है 2024 में। चुनाव आयोग ने डेट भी अनाउंस कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि देखिए पूरे भारतवर्ष में जो लोकसभा सीट है, टोटल लोकसभा सीट है वो है 545। उसमें से झारखंड आता है, झारखंड में है 14 लोकसभा सीट, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं 14 लोकसभा सीट में से एक आता है गिरिडीह लोकसभा। गिरिडीह लोकसभा के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो गिरिडीह लोकसभा में सबसे पहले जो विधानसभा आता है, गिरिडीह विधानसभा आता है, दूसरा डुमरी विधानसभा आता है, गोमिया विधानसभा आता है, बेरमो विधानसभा आता है, टुंडी विधानसभा आता है और बाघमारा विधानसभा इसमें आता है, ठीक है। गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत टोटल 6 विधानसभा आते हैं, जिसका नाम गिरिडीह हो गया, डुमरी हो गया, गोमिया हो गया, बेरमो हो गया, टुंडी हो गया, बाघमारा हो गया, ठीक ना। उसके बाद हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि देखिए इसमें कौन कौन से पार्टी हैं जो इस लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी रखेंगे और चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बीजेपी हो गया, आजसू हो गया, जेवीकेएस हो गया, इस बार जो नई पार्टी है, सबसे पावरफुल पार्टी नज़र आ रही है इस समय। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जेएमएम है, उसके बाद कांग्रेस है। देखिए बीजेपी और आजसू दोनों आपस में गठबंधन करते हैं। आजसू अपना जो भी है बीजेपी के साथ अलायंस करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं एनडीए उम्मीदवार, ठीक है। एनडीए अलायंस बोलते हैं उसको। इसके जो उम्मीदवार होंगे वो पिछले साल श्री चंद्र प्रकाश चौधरी थे, वर्तमान में अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं यहीं से, ठीक है, गिरिडीह लोकसभा से। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं जेवीकेएस से अपनी जो दावेदारी पेश करेंगे वो है टाइगर जयराम महतो। उसके बाद जेएमएम और कांग्रेस की बात करते हैं और इसके साथ अन्य पार्टी भी हो सकती है, जैसे राजद हो गया और बहुत सारा पार्टी है, ठीक है, झारखंड का। तो वो आपस में अलायंस करता है, उसको बोलते हैं हम लोग इंडी अलायंस, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि इतने जो टोटल पार्टियां हैं इसमें कौन कौन से पार्टी हैं जो मुख्य तौर पे कौन कौन से विधानसभा पर अपनी ज़्यादा दावेदारी पेश करेंगे। दोस्तों जो मुख्य पार्टी निकल के आ रही है वो है जेवीकेएस। जेवीकेएस का फुल फॉर्म होता है झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति। गिरिडीह लोकसभा से जो इसके उम्मीदवार होंगे वो हैं टाइगर जयराम महतो। टाइगर जयराम महतो एक मुख्य दावेदारी रखते हैं लोकसभा, गिरिडीह लोकसभा जीतने का, ठीक ना। तो इनके पास कौन कौन से मुद्दा हैं इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इनके पास एक मुद्दा है, देखिए इनका कहना है, टाइगर जयराम महतो का कहना है कि झारखंड का बने हुए लगभग 24 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक कोई भी खतियान मतलब जो भी खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं बन पाया है। मतलब देखिए स्थानीय नीति नहीं बन पाया है, जैसे कि 1932 खतियान आधारित पर जेवीकेएस की जो मांग है वो है स्थानीय नीति है, ठीक है, खतियान आधारित स्थानीय नीति होना चाहिए। उसके बाद कोई प्रॉपर नियोजन नीति नहीं बन पाया है। वैकेंसी जैसे अभी 60-40 है, 60-40 का भी नारा लगाते हैं जेवीकेएस वाले लोग, ठीक है। तो जेवीकेएस का कहना है कि जो 60-40 ना चलतो तो ये नियोजन नीति है। जैसे अभी मतलब थर्ड ग्रेड का नौकरी हो गया, 4th ग्रेड का नौकरी हो गया, उसमें लगभग 75% नौकरियां झारखंड का होना चाहिए। इस प्रकार का नियोजन नीति मतलब बनना चाहिए, अभी तक बना नहीं झारखंड में। ये 2 मुद्दा हो गया। उसके बाद विस्थापन नीति हो गया। मान लीजिए कोई भी सीसीएल बीसीसीएल अपनी कोल माइंस करती है जहाँ पर कोयला निकालती है, तो वहाँ पर जो मुख्य रैयत होता है उसको विस्थापित कर देती है, बहुत मतलब कम पैसे देकर, ठीक ना। तो उसके लिए एक विशेष नीति होना चाहिए। उसके बाद उद्योग नीति हो गया। उद्योग नीति में भी जैसे प्राइवेट सेक्टर में जो भी इंडस्ट्री होता है उसमें भी झारखंडी लोग का स्थानीयता मतलब जो भी लोकल लोग हैं उसको नौकरी पर रखना चाहिए, ठीक ना। इन सब मुद्दों पर जेवीकेएस अपना चुनाव लड़ेगी। तो दोस्तों ये था जेवीकेएस की ओर से जितनी भी मतलब झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के जो भी उम्मीदवार थे टाइगर जयराम महतो, उनके बारे में थोड़ा सा हम विश्लेषण किए। उसी प्रकार से बीजेपी आजसू इस प्रकार मतलब जो भी बीजेपी हो गया चाहे जेएमएम हो गया, उनके अभी उम्मीदवार का घोषणा नहीं हुआ, इसके चलते हम उनको नहीं बता रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मतलब कि कौन सा पार्टी गिरिडीह लोकसभा चुनाव जीत सकती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। गिरिडीह लोकसभा चुनाव से आपको महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलते रहेंगे।